तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं भाई मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली फ्रॉन्क्स, एक ऐसी 5 सीटर एसयूवी कार भाई जो आज के इस इंडियन मार्केट में काफी धमाल मचा रही है। तो अगर जो आप भी 2025 में अपने फैमिली के लिए 5 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं तो फ्रॉन्क्स का एक ऐसा मॉडल लेकर आ गया हूँ भाई, जिस मॉडल में आपको जरूरत के सारे फीचर्स जो है ना वो देखने को मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात भाई, आज हम जानने वाले हैं इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत, क्या कुछ फीचर वगैरह मिल जाएगा, एक्सटेंड वारंटी, एसेसरीज वगैरह जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो चलिए भाई, प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले फीचर से शुरुआत कर लेते हैं कि इस फ्रॉन्क्स के डेल्टा प्लस वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी। दोनों चाबी में आपको 2-2 बटन मिल जाएगा। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे देखते हैं तो सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाता है। बात अगर जो आप गाड़ी के फ्रंट फेस की करते हैं तो नो डाउट ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है, क्योंकि भाई इस गाड़ी को काफी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन किया गया है। डीआरएल के साथ साथ टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगी। और थोड़ा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एलईडी सेटअप हेडलाइट जो है वो दे दिया जा रहा है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। और जब आप इसके ग्रिल वगैरह पे नजर डालते हैं तो देखने में ऐसा लगता है भाई कि ये मारुति की गाड़ी है ही नहीं, थोड़ा मतलब फॉर्नर वाली फील इस गाड़ी को देखकर आता है। जिसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा, मैट के साथ ग्रिल मिल जाती है, 190 mm का काफी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 2 वाशर मिल जाते हैं, 2 वाइपर्स मिल जाएगा, कंपनी फिटेड आपको रूफ रेल मिल जाती है, शार्प एंटीना वगैरह जैसे जो भी फीचर्स होते हैं वो आपको प्रॉपर यहाँ देने की कोशिश की गई है। बाकी अगर जो आप इस गाड़ी के साइड में आएंगे तो साइड से आपको ऐसी कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। साइड में सबसे ज्यादा हाईलाइट इसका एलॉय व्हील होता है, जो कि आपको ग्रे फिनिश के साथ देखने को मिल जाती है। अगर जो आप यहीं बात टायर सेक्शन की करेंगे तो 195, 65 और 16 इंच का इसका टायर प्रोफाइल जो है वो देखने को मिल जाता है। आगे डिस्क मिलेगा, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा। एबीएस, ईबीडी, ईएसपी जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो आपको फ्रॉन्क्स के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको बॉडी कलर वार में मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के साथ साथ फोल्ड भी कर सकते हैं। बॉडी कलर आपको डोर हैंडल मिल जाएगा। और धीरे धीरे जब आप गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसी कुछ बेहतरीन सी लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। ये जो रियर प्रोफाइल में ये चीज डिग्गी का ये जो शेप बढ़ा हुआ है ना, इसकी वजह से काफी बेहतरीन सी लुक्स आपको मिलती है। और यहाँ पे आपको ब्रेक वार्निंग मिल जाएगी, टर्न इंडिकेटर, सीरियस लैंप इसका यहाँ देखने को मिल जाएगा, जो कि भाई एलईडी है, कहीं ना कहीं रात में काफी बेहतरीन लगता है। बाकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी के रियर में आपको 4 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो आपकी जो गाड़ी अंदर टू करके बताती रहती है। और इस गाड़ी के रियर में सिर्फ एक चीज़ की कमी आपको दिखेगी भाई, वाइपर। अगर जो वाइपर मिल जाए भाई तो इस गाड़ी की जो सारी कमी है वो पूरी हो जाती है। बाकी डिफोगर दे दिया गया है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप के साथ साथ स्पॉइलर वगैरह सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। कैमरा वगैरह आप एसेसरीज में ले सकते हैं। सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा, फ्रॉन्क्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। रियर में ही है तो जिस गाड़ी का बूट है वो चेक करवा देते हैं, तो नॉर्मल तरीके से बटन दबा के इस गाड़ी का जो डिग्गी है वो आप ओपन कर सकते हैं। 308 लीटर की काफ़ी अच्छी खासी बूट स्पेस मिल जाती है। इस डेल्टा प्लस वेरिएंट में आपको पार्सल ट्रे मिल जाएगा, तो काफ़ी कुछ सामान वगैरह आप यहाँ पे भी जो है वो रख सकते हैं। मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो इस फ्रॉन्क्स के बेस मॉडल से आपको 60 और 40 के स्प्लिट सीट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक हुक मिल जाती है, इस हुक को भाई ऐसे प्रेस करके आप सामने की दोनों सीटों को जो है वो फोल्ड कर सकते हैं। पार्सल ट्रे भी जो है वो निकल जाती है। और जब आप इन दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं भाई तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो जब आपको ज़रूरत पड़े तो ये सारी चीज़ों का यूज आप आसानी से जो है वो कर सकते हैं। अब आपको ले चलते हैं इस गाड़ी के अंदर क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जब आप इस गाड़ी का रियर डोर देखते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन के साथ इसका डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा। बात अगर जो आप यहीं सीट की करेंगे तो नॉर्मल तरीके से आप इस सीट को जो है वो अनफोल्ड कर सकते हैं। पैटर्न आपको काफ़ी बेहतरीन सा देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको फैब्रिक और थोड़ी वेलवेट वाली फील जो है वो देखने को मिल जाएगी। कुशनिंग वगैरह सीट की काफ़ी बेहतरीन है। और जब आप यहाँ बैठते हैं, स्पेस वगैरह की बात करते हैं तो नो डाउट थाई सपोर्ट और लेग रूम हेडरूम की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। 3 लोगों की बैठाने की जगह या बैठने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाती है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। ये है कि इसके सेंटर में आपको कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है और ना ही आपको रियर में ऐसी बैंड्स वगैरह मिलेंगे। जिस हिसाब से केबिन थोड़ा बड़ा है, रियर में से बैंड्स होते हैं भाई, तो इस गाड़ी में भाई 4 चार्ज ही लग जाता, पर वो चीज आपको यहाँ पे जो है वो नहीं मिलेगी। बाकी 2 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट दे दिया गया है, फोन अगर आप आसानी से जो है वो चार्ज कर सकते हैं। आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो एबीएस, ईबीडी, 2 एयरबैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल लोडिंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंटर लॉकिंग, क्रैश सेंसर जैसे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट जो है वो दे दिया गया है। रियर से जो गाड़ी की लुक है कुछ ऐसे निकल के आती है। चलिए भाई आगे ही ले चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं।
और मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो तो नॉर्मल तरीके से बटन दबा के गाड़ी को आप लॉक जो है वो कर सकते हैं। ड्राइवर साइड डोर पे जब आप नजर डालते हैं तो चारों पावर विंडो का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। ये जो ORVM है, इन्हें बटन दबाएंगे तो फोन अनफोल्ड जो है वो हो जाती है। तो सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो ड्राइवर साइड मिरर है ना, इसमें आपको ऑटो अप एंड ऑटो डाउन का जो फीचर है वो देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए विंडो जो है वो ऑटो डाउन है और जब आप ऑटो अप करते हैं, बाय द वे अगर जो आपका हाथ ऐसे इसमें आ जाता है तो ये आपके हाथ को फंसने नहीं देता है, मिरर को रोल डाउन कर देता है। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी वगैरह का भी काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो ध्यान रखा गया है। और एक दो चीज़ों की कमी आपको इस वेरिएंट में दिखेगी, भले ही लोग इसे काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मानते हो, जैसा कि इस गाड़ी में आने वाला हाइट एडजस्टमेंट सीट, ये चीज़ आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलती है और ना ही आपको रिवर्स कैमरा मिलेगा। दो चीज़ की आपको कमी जरूर दिखेगी। कई सारे बटन्स आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। पहला हेड जंप लेवलर, ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ साथ आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर है वो भी आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। बात अगर जो आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की करेंगे तो टिल्ट वे में आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा और स्टीयरिंग पे कई सारे कंट्रोल्स दे दिए गए हैं, जैसा कि वॉल्यूम अप डाउन करना, फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाएगा। कहीं ना कहीं भाई प्रैक्टिकल लाइफ में आप इस गाड़ी को चलाते हैं ना, तो चलाते समय इन सारी चीज़ों का यूज करने का जो मजा है ना वो काफ़ी अलग ही लेवल का रहता है। यहीं से आप हेडलाइट ऑन कर सकते हैं, वाइपर चलाने का ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। MID इस गाड़ी की काफ़ी जबरदस्त जो है वो आपको मिल जाएगी। तो ये है भाई कि यहाँ पे थोड़ा मीटर वगैरह की स्विच जो है वो निकाली गई है। जरूरत के सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जैसा कि स्पीडोमीटर, टेकोमीटर मिल जाती है। इस छोटे से डिस्प्ले में आपको इस बटन को प्रेस करके गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है ना वो आसानी से चल जाता है। बाकी ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी टिकट होल्डर नहीं मिलता है। डे नाइट IRVM दे दिया गया है। हेलोजन लाइट के साथ साथ जो आप फोन वगैरह से बात करते हैं वो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। दूसरी साइड आपको वैलिटी मिरर मिल जाएगा। डैशबोर्ड आपको ट्रिपल टोन के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। ऊपर ब्लैक, सिल्वर और ब्राउन कलर दे दिया गया है। कहीं ना कहीं लुक्स काफ़ी बेहतरीन लगते हैं। और जब आप इसके सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 8 इंच का फुल HD डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो पे, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीज़ें जो है वो चला सकते हैं। एवरेज वगैरह का भी इन्फॉर्मेशन आपको इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में जो है वो देखने को मिल जाएगा। मतलब भाई रियल टाइम माइलेज वगैरह सारी चीज़ें आपको इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में जो है वो पता चल जाती है। बाकी सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम वगैरह सारी चीज़ें आप सेट रीसेट कर सकते हैं। और फीचर्स के मामले में देखेंगे तो नो डाउट कई सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं। जब आप डेली ड्राइव में इस गाड़ी को चलाएंगे भाई तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपको सारी चीज़ों का नॉलेज जो है वो हो जाएगा। बाकी इसके साइड में देखेंगे तो 4 बटन दे दी गई हैं। कहीं ना कहीं इसकी वजह से इसे चलाना या ऑपरेट करना काफ़ी आसान हो जाता है। सेंटर में आपको 2.8 AC वेंट्स मिल जाते हैं। 1000 लाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। कार्बन फाइबर का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस गाड़ी के बेस मॉडल से आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो भी दे दिया जाता है। और इस ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ये फायदा होता है भाई, जिस हिसाब से आप गाड़ी में टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी आपको 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट मिल जाती है। USB पोर्ट जो है वो दे दिया गया है। स्टोरेज मिल जाएगा। टू का फोल्डर जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। इस गाड़ी में आपको मैनुअल, ऑटोमेटिक के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको नॉर्मल सा हैंड ब्रेक मिल जाएगा, कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है। गाड़ी के हिसाब से काफी अच्छा खासा ग्लोव बॉक्स जो है वो दे दिया गया है। काफी कुछ सामान वगैरह आप आसानी से जो है वो रख सकते हैं। ये है भाई कि इस गाड़ी को लेने वाले ज्यादातर मैनुअल की तरफ जाते हैं, ऑटोमेटिक भी आप ले सकते हैं। बाकी फीचर्स के मामले में और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी के प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई प्राइस वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। ये है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस, जो कि काफी वैल्यू फॉर मनी जो है वो मानी जाती है। अगर आप इसकी कीमत की बात करते हैं तो 8,80,500 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। यह है कि इस एक्स शोरूम कीमत में आपको कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता है। थोड़े और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको हाइपोथिकेशन के लिए 1500 रुपया जो है वो पे करना रहता है। हाइपोथिकेशन वो चीज होती है भाई, जैसे कि मान लीजिए आप इस गाड़ी को EMI पे लेते हैं और जिस भी बैंक से आप इस गाड़ी का लोन करवाते हैं उस बैंक का नाम आपके RC पे प्रिंट होता है, उसे ही हाइपोथिकेशन चार्ज जो है वो कहते हैं। और जब आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहां पे आपको लगभग 80,000 रुपया जो है वो देना होता है। ये है कि ये जो RTO रजिस्ट्रेशन है भाई आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, जैसा कि हमारे यूपी लखनऊ में 80,000 रुपये का पड़ रहा है। अगर जो आप कहीं अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहां पे आपको 10 से 5,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। और थोड़ा नीचे देखेंगे भाई तो इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लगभग 30,000 रुपये की जो है वो देखने को मिल जाती है। ये है कि ये जो इंश्योरेंस कीमत है भाई, इस इंश्योरेंस कीमत में आपको किसी भी शोरूम पे आराम से 10 से 15,000 रुपये का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाता है। तो आप कहीं भी
डिस्काउंट जो है वो ले सकते हैं। और इस गाड़ी के साथ लगभग आपको 22,000 रुपए की एसेसरीज जो है वो देखने को मिल जाती है। उस एसेसरीज में कई सारी चीजें हैं भाई, जैसा कि सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर ऑयल वगैरह जैसे कई सारे सामान आपको चाहिए इस 22,000 रुपए में जो है वो देखने को मिल जाएगा। कई लोगों का ये भी कहना होता है कि ये जो कंपनी एसेसरीज दे रही है काफी महंगा होता है, बाहर तो हम और सस्ते में लगवा लेंगे। तो जी भाई, आप बाहर से भी लगवा ले सकते हैं, ये चीज मैंडेटरी नहीं होती है। शोरूम से बिल्कुल भी आपको प्रेशर नहीं डाला जाएगा कि ये एसेसरीज आपको लेना ही होगा। अगर जो आपका लेने का मन हो तो आप ले सकते हैं, नहीं तो ये भी चीज जो है वो माइनस हो जाती है। उसके बाद भाई फास्टैग 600 रुपए का मिल जाएगा। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 10,13,500 रुपए की। 10,13,500 रुपए के हिसाब से भाई नो डाउट ये गाड़ी आपको प्रॉपर एसयूवी वाली लुक दे देती है। फीचर्स, परफॉर्मेंस और माइलेज के बारे में कहना ही क्या, सारी चीजें आपको काफी परफेक्ट जो है वो आपको इस गाड़ी के साथ देखने को मिल जाएगा। और आज के टाइम पे भाई 10,000 रुपए का डिस्काउंट भी चल रहा है, तो 10,000 जब आप माइनस करते हैं जो गाड़ी की ऑन रोड कीमत निकल के आती है 10,03,000 रुपए की। 10 लाख रुपए के हिसाब से भाई लगभग 10 लाख रुपए की गाड़ी आपको ऑन रोड जो है वो पड़ जाएगी। अब बात कर लेते हैं भाई इस गाड़ी में आने वाले इंजन की। तो जो इस गाड़ी का बोनट है भाई, आप यहीं से जो है वो ओपन कर सकते हैं। और इस फ्रॉक्स में आपको 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। एक 1.2 लीटर का टर्बो इंजन और एक आता है भाई इस गाड़ी में 1.2 लीटर का नेचुरल स्पिरिटेड इंजन। और नेचुरल वाला इंजन भाई लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं, वही इंजन इस गाड़ी में जो है वो लगा हुआ है। अगर जो आप भाई पावर वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 88 bhp की पावर के साथ साथ 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। और रही बात भाई माइलेज की, तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 22 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष का रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।